संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ तं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहितनिशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे रामुद्धारया राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीरामनामं वरानने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन् कृशानां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वंशे विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णापरं किमपि सत्त्वम् अहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने भगवान् अपिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुकुलमल्लिका वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे वेक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता योगमाया उपाश्रिता भगवान् पिता रात्रे
जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। हे गोपाल जी, इस जगत में आपके भक्तों द्वारा आपको प्रसन्न करके अनेकों अनेक वरदान मांगे गए हैं, लेकिन इस जगत में मुख्यतः 5 भक्तों के द्वारा जो 5 वरदान मांगे गए हैं आपसे, वो जगत में अत्यंत प्रिय हैं, आपको भी प्रिय हैं और जगत के लोगों के लिए भी लोकप्रिय हैं। उसमें जो वरदान नारद जी आपसे जो मांगते हैं कि जेहि विधिनाथ होई हित पूरा, कि हे नारायण, हे गोविंद, हे माधव, जिस विधि से आपको ऐसा लगे कि यह वरदान देने से मेरे भक्त का हित होता हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जिसमें मेरा हित छिपा हो वह वरदान दीजिए। तो नारद जी से भगवान ने यह वरदान मांगा था। बालकांड रामायण जी को प्रसंग जो है हमें पता है कि नारद जी को एक बार विवाह की इच्छा हुई थी। उसके पश्चात हम बालकांड में कथा सुने थे कि भगवान ने उन्हें बंदर का स्वरूप प्रदान कर दिया था। नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया था। तो उसी प्रसंग में आता है कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। तो पहला वरदान जब भक्त भगवान से मांगता है कि जिसमें जो है मेरा हित छिपा हो, हे भगवान आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान करिए। तो उसमें दूसरा वरदान अयोध्या कांड में भरत जी राम जी से मांगते हैं। जब भरत जी जो हैं राम जी को मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ प्रसंग आता है। तो भरत जी राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे प्रदान करिए, मुझे मेरे लिए जो अच्छा हो ना, यह कह के भरत जी कहते हैं कि हे राम जी, जो आपको अच्छा लगे आप जो है मुझे वह प्रदान करिए। तो इस प्रकार के दोनों भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। तीसरा वरदान जो है वृत्तासुर मांगते हैं। वृत्तासुर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ना अपने लिए कुछ चाहिए ना किसी के लिए कुछ चाहिए, मुझे अगर देना हो तो जगत के लोगों का, चाहे जो चर हो चाहे अचर हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, चाहे किसी भी योनि के लोग भटकते हुए, हे भगवान इस संसार के ताप को, दुख को, दारुण को सह रहे हो, तो उन सब का दुख दारुण ताप जो है मुझे प्रदान कर दीजिए। जगत के लोगों को आप जो है उनके दुखों को मुझे प्रदान करके उन्हें जो है मेरे हिस्से का सुख प्रदान कर दीजिए। यह वृत्तासुर मांगते हैं कि मुझे दुख प्रदान कर दीजिए। इसके पश्चात प्रहलाद जो मांगते हैं, प्रहलाद जब बचपन में भगवान को जो है अपने तप के कारण जब उन्होंने भगवान को जब प्रसन्न कर लिया तो भगवान उनके पास आते हैं। तो भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि हे प्रहलाद, मुझसे कुछ वर मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, और वर के पीछे जो है जगत का जो है वर देने का जो है कारण ही आप हैं। तो हे भगवान, मुझे वर मांगने नहीं आता है, मुझे तो बस आपको देखकर अच्छा लग रहा है। तो आपको जैसा लगे आप जो है अपने हिसाब से जो है मुझे प्रदान कीजिए, क्योंकि मुझे वर तो मांगना ही नहीं आता है, ना मैं वर मांगने की इच्छा रखता हूँ। तब भगवान ने प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठा के उन्हें अमृतत्व का अर्थात अपनी जो है अनंत काल की अमर भक्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इसके पश्चात हे भगवान, हे भगवान, उसी प्रकार से वर्तमान कली युग में आपके एक भक्त हुए हैं। हे भगवान, वर्तमान के कलयुग में आपके एक भक्त हुए हैं। वह भक्त कौन है जिनके वरदान से, जिनको आपने आशीष प्रदान किया, जिसके कारण जो है भक्ति तब से लेके आज तक जो है
अनंत काल तक आपने उन्हें भक्ति का जो आशीर्वाद प्रदान किया था, तो हे भगवन, वह कलयुग के भक्त कौन है और उन्होंने आपसे किस प्रकार का वरदान मांगा था। तो हे सूत जी, कथा के हिसाब से जब हम यह देखते हैं कि राजा मुचकुंद, सतयुग के समय की घटना है, जब दैत्य और दानवों का प्रकोप जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब देवता उनसे युद्ध के लिए जाया करते थे, तो अक्सर देवताओं की हार हो जाया करती थी। तब देवताओं ने जो है मुचकुंद राजा से उन्होंने जो है सहायता ली, और राजा मुचकुंद जो हैं देवताओं की सहायता करते हैं, और देवताओं की सहायता के कारण बड़ा भीषण युद्ध होता है, बहुत लंबे समय तक युद्ध होता है, और दानवों को पराजय का सामना करना पड़ता है। पूरे पृथ्वी पे देवताओं का पुनः राज्य स्थापित हो जाता है। जब सब देवता मिलकर मुचकुंद ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि हे मुचकुंद, आपने हमें युद्ध में इतनी सहायता प्रदान करी, तो आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो मुचकुंद ने देवताओं से कहा कि मुझे जो है किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं युद्ध के कारण बहुत थक चुका हूँ, तो मुझे अब विश्राम की आवश्यकता है, मुझे वर देना हो, तो आप मेरी यह सहायता करिए कि मैं इस प्रकार से सोऊं कि जो है मेरी नींद ना खुले, मेरी आंखें ना खुले, और जो है मैं अनंत काल तक विश्राम की अवस्था पे गोविंद को याद करते हुए इस प्रकार से सोता रहूं। अगर अनजाने में कोई जानबूझकर अगर मुझे कोई जगाने का प्रयास करे, तो मेरे आंखें खोलते ही जो है वह व्यक्ति भस्म हो जाए। तो देवताओं ने मुचकुंद ऋषि को यह जो है वरदान प्रदान कर दिया, और मुचकुंद ऋषि, वही मुचकुंद ऋषि हे भगवन, कथा बताती है कि गुजरात में द्वारका जी से करीब करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे जो गिरनार पर्वत है, उस जगह पे एक गुफा दिखाई पड़ती है। उस जगह पे मुचकुंद ऋषि जो है लंबे समय के लिए विश्राम की अवस्था को पा के वहाँ सो जाते हैं। और किसी कल्प में जब दंडकारण्य वृंदावन का हिस्सा और कभी दंडकारण्य का यह क्षेत्र जब जो है द्वारिका का हिस्सा हुआ करता था, तो सिहावा क्षेत्र में भी वह गुफा दिखाई पड़ती है, जहाँ मुचकुंद ऋषि जो है किसी कल्प में विश्राम को पाए गए थे। तो इस प्रकार से मुचकुंद ऋषि जो है वर्तमान कल्प के हिसाब से गिरनार की गुफा में विश्राम को चले जाते हैं। और इधर द्वापर आ जाता है, सतयुग बीतने के बाद त्रेता आ गया, त्रेता के पश्चात द्वापर आ गया, देखते देखते तीसरे युग का प्रारंभ हो गया। और हे भगवन, आपका अवतार जो है कृष्ण के रूप में होता है। आप अपने मामा कंस का उद्धार करके मथुरा का जो है राजपाट संभालने लगते हैं, और देखते देखते जो है कंस की दोनों पत्नियां आस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास मगध अर्थात पटना चले जाती हैं। और उसके पिता को बड़ा गुस्सा आता है कि उनकी जो है बच्चियों के जो है पति को जो है कृष्ण और बलराम ने जो है मार दिया। तो जरासंध मथुरा पे जो है 17 बार आक्रमण करते हैं, और भगवान प्रत्येक बार जो है जरासंध को पराजित कर देते हैं। अब 18वें बार जरासंध जो है अरब देश के नीचे हम खाड़ी का क्षेत्र है उसे यमन कहते हैं, वहाँ का जो राजा रहता है उसका नाम काल यवन रहता है। काल यवन को जो है जरासंध ने सहायता के लिए पुकारा, और काल यवन जो है समुद्री मार्ग से जो है मथुरा आते हैं। और मथुरा में आके जरासंध के साथ काल यवन के आने का जब भगवान को समाचार मिलता है, तो भगवान को पता था कि काल यवन का उद्धार मेरे हाथों नहीं लिखा है। तो जो है जरासंध की सेना और काल यवन को देख के भगवान जो है मथुरा छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तब से भगवान का नाम रणछोड़ दास पड़ा, और भगवान के पीछे पीछे जो है काल यवन जाते रहता है। भगवान उसको इस प्रकार से छकाते छकाते जो है आगे आगे भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन कई दिनों से कई महीनों तक छकाते छकाते भगवान उसे जो है आखिरी में जो है गिरनार ले आते हैं। और गिरनार में जो है दौड़ते दौड़ते भगवान गुफा के अंदर जाके छिप जाते हैं, जिस गुफा में मुचकुंद ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे।
और मुचकुंद के ऊपर भगवान जो है जो सो रहे थे समाधि की अवस्था पे, भगवान उन्हें अपना पीताम्बरी उड़ा देते हैं और पीछे छिप के देखने लगते हैं। इधर काल यवन जब आके देखता है कि जो है कृष्ण गुफा में छिप गया, तो उसे समझ में आ जाता है कि अब थक गया होगा, और जाके देखता है तो उसे दिखता है कि जो है पीताम्बरी ओढ़े, लगता है थक के कारण जो है कृष्ण सो गया है, डर के मारे मुंह छुपा के, अपने पीताम्बर में मुंह छुपा के सो गया है थक के मारे, मेरे डर के मारे। तो यह देख के काल यवन जोर जोर से अट्टहास लगाता है और जो है भगवान को अपशब्द कहते हुए एक लात से प्रहार कर देता है। तो जैसे ही काल यवन का प्रहार होता है, मुचकुंद की जो है निद्रा टूट जाती है, और जैसे वे आंखें खोलते हैं, उनके आँखों के तीव्र तेज के कारण जो है काल यवन भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है काल यवन का भगवान ने उस गुफा पे उद्धार करवा दिया। जब जो है मुचकुंद का जब थोड़ा तेज कम हुआ तो उन्हें ध्यान आया कि जो है मेरे से कैसे हो गया। तब जो है ध्यान की अवस्था पे बार बार गोविंद को स्मरण करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में चतुर्भुजधारी जो है विष्णु हुआ करते थे। तो गोविंद को बार बार स्मरण करने लग गए। कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, फिर भी कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे हैं। तब कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी रूप प्रकट किया। तब देखते हैं कि जो है भगवान जो हैं उनके सामने खड़े हैं। फिर कृष्ण ने उन्हें चतुर्भुज रूप का दर्शन करा के जो है अपने द्वापर के वर्तमान अर्थात कृष्ण रूप का दर्शन कराया। तो इस प्रकार से जो है मुचकुंद भगवान के सामने शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान से बार बार जो है क्षमा याचना करने लग जाते हैं। भगवान मुचकुंद को उठा के गले लगाते हैं और मुचकुंद को कहते हैं कि मुचकुंद अभी तुम्हें और विश्राम करना है कि और तुम्हें कुछ दूसरा वर चाहिए। तब मुचकुंद कहते हैं कि हे भगवान, ना मुझे विश्राम करना है ना कुछ मुझे वर चाहिए, मैं तो आपके साथ ही जो है बैकुंठ में रहना चाहता हूँ। तब जो है कृष्ण ने भविष्य की ओर देखा। भगवान ने देखा कि कुछ समय के पश्चात मेरा शरीर छूट जाएगा और देखते देखते कली काल का जो है आगमन हो जाएगा, और कली काल में ना तप रहेगा, ना जो रोग न जोग योग रहेगा, न किसी प्रकार के भक्ति के साधन रहेंगे। सभी व्यक्ति जो है भक्ति से विमुख हो जाएंगे। पूरा कली काल जो है अपने काल के ग्रास में लोगों को कसने लग जाएगा, डसने लग जाएगा। तब फिर क्या किया जाए। तब भगवान ने देखा, अरे मुचकुंद तो सामने खड़े हैं। इतने दिनों तक समाधि की अवस्था में केवल जो है भगवान का नाम लेते लेते साक्षात भगवत स्वरूप हो गया था। तब भगवान ने मुचकुंद को कहा कि नहीं मुचकुंद, अभी आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। कुछ दिनों के पश्चात कलिकाल आने वाला है, तो मैं तो शरीर के रूप में जो है अब द्वारका के पश्चात जो है द्वारका लीला पूरी होते ही मैं बैकुंठ को चले जाऊंगा। लेकिन हे मुचकुंद, इस कली काल से ग्रसित लोगों के लिए आप जो है पृथ्वी पे मृत्यु लोक पे जाके आप जो है मेरे नाम का भक्ति का प्रचार करना। तो मुचकुंद ने कहा, भगवान मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं आपके नाम का और भक्ति का लोगों के बीच प्रचार कर सकूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तो भगवान ने मुचकुंद के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि मुचकुंद जो है ये तुम्हारा आखिरी जन्म होगा, और भक्ति की जितनी भी जो है सरल से सरल विधाएं और तरीके हैं मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और तुम्हारा जो है आने वाले समय में तुम्हारे माध्यम से लोग मेरी भक्ति को और मेरे नाम को इस प्रकार से जगत में पुनः जो है जानने लग जाएंगे। तो हे मुचकुंद, तुम देरी मत करो, कुछ समय के पश्चात तुम्हारा जन्म होने वाला है। तो हे भगवान, मेरा जन्म कहाँ होगा और मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने मुचकुंद को जो है गिरनार की गुफा से बाहर निकाले और जो है गिरनार के ऊपर से जो है दिखाने लग गए। देखो मुचकुंद, ये गिरनार की तलहटी देख रहे हो? बोले हाँ भगवान। नीचे पास गांव को देखो, एक गांव दिखाई पड़ रहा है। बोले हाँ भगवान। बताओ उस गांव का नाम क्या है? तो मुचकुंद को कुछ याद नहीं आ रहा था। तो भगवान ने कहा कि इस गांव का नाम जीर्ण दुर्ग है। क्या नाम है? जीर्ण दुर्ग है हे मुचकुंद। लेकिन आने वाले समय में यह गांव या जो है जूनागढ़ के नाम से पूरे जगत में विख्यात होने वाला है।
इसी जगह पे तुम्हारा जो है जन्म भी होगा और जो है तुम्हारी एक कर्म भूमि भी रहेगी। तो भगवान जो है मुचकुंद को इस प्रकार से आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मुचकुंद जो है पुनः भगवान के नाम को लेते हुए पुनः समाधि की अवस्था पे चले जाते हैं। और भगवान की द्वापर लीला पूरी हुई, भगवान ने जो है अपना शरीर को छोड़ दिया और मुचकुंद जो है इस प्रकार से जो है पवित्र उस समय का इंतजार करने लगे। देखते देखते वह समय आ गया और वह समय था सन 1470। ईस्वी सन कौन सा था? विक्रम संवत 1470। विक्रम संवत 1470। 1470 की जो है घटना है कि जो है जूनागढ़ के जो है एक नागौर ब्राह्मण परिवार के जो है एक प्रसिद्ध एक व्यक्ति जो है वहाँ रहा करते थे, दंपति रहा करते थे, जिनका नाम जो था कृष्ण दामोदर मेहता हुआ करता था और उनकी जो भार्या अर्थात पत्नी थी उनका नाम जो था लक्ष्मी गौरी था। क्या नाम था? लक्ष्मी गौरी। कृष्ण दामोदर मेहता और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी गौरी। ये दोनों भगवान के अनन्य भक्त हुआ करते थे। हर समय उनके मन में यही भाव रहता था कि हे भगवान, आप हमारे घर में किसी न किसी रूप में पधारें। तो उनका जो है पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र का नाम उन्होंने बंशीधर रखा। क्या नाम रखा? बंशीधर रखा, क्योंकि जो है उस बंसी वाले की बांसुरी की जो है हर समय वे चर्चा किया करते थे कि बांसुरी वाला कब हमारे घर आएगा, कब हमें अपनी लीलाओं से जो है हमारे मन को इस प्रकार से मोहेगा। तो पहले बालक का नाम उन्होंने बंशीधर रखा, लेकिन वह बालक जब बड़ा हुआ तो मात्र नाम मात्र का बंशीधर था, लेकिन उसके कृत्य बड़े उल्टे हुआ करते थे। यह देख के माता पिता बड़े दुखी होने लग गए। कभी जो है कृष्णदास जो है लक्ष्मी से बोलते थे, कभी लक्ष्मी जो है अपने पति से बोला करती थी कि हे भगवान, हमने भक्ति में क्या भूल कर दी। बंशीधर तो आया लेकिन जो है इसकी लीला तो बड़ी उटपटांग लग रही है। तो पुनः जो है भगवान को याद करके बिखरने लग जाते थे। तो इधर जो है जब बंशीधर जब बड़े हुए, जब बंशीधर जब 16 वर्ष के थे, तब उनके घर में जो है उनकी पुकार को सुन के हे भगवान, अब जो वास्तविक बंशीधर हैं उनसे रहा नहीं जाता है। वे सन 1470 जो है विक्रम संवत में अब जो है खुद जो है अब उनके घर प्रकट हो जाते हैं। तो यह घटना 1470 की है। स्थान जूनागढ़ बताया गया है गिरनार जी के पास, और किसी किसी ग्रंथों में वर्णन आता है कि जूनागढ़ से थोड़ा आगे तलजा नाम का एक जो है गांव पड़ता है, वर्तमान में है। बापूजी मुरारी बापूजी जो है उसी के पास के हैं। तो किसी ग्रंथों में वर्णन आता है कि तलजा ग्राम में उनका जो है जन्म हुआ, लेकिन माता पिता जो है बड़े व्यापारी हुआ करते थे। जन्म से ब्राह्मण थे, नागौर ब्राह्मण थे, लेकिन उनका व्यापार का कार्य था, तो व्यापार के कारण जो है जूनागढ़ आ गए। लेकिन अधिकांश ग्रंथों में भक्तमाल में जो है जगह का नाम जूनागढ़ आता है, जो प्राचीन काल में जिसे जो है जीर्ण दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो है उनका जन्म हुआ। जन्म होते ही जब माता पिता ने देखा कि बालक रोया नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। बालक धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तो 6 महीने में जब बालक कुछ सुन लेता है, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा तो उन्हें जो है पता चला कि अरे यह बालक तो गूंगा भी है और बहरा भी है। बालक क्या है? गूंगा भी है और बहरा भी है। तो समझ में नहीं आया क्या करें। तो जो है उनकी जो दादी थी, उनकी दादी का नाम जो था जय कुंवर था, अर्थात जो है कृष्ण दामोदर की जो पत्नी जो माँ थी उनका नाम जय कुंवरी था। तो बालक बचपन से गूंगा और बहरा होने के कारण जो है उनके माता पिता का जो है विशेष ध्यान उधर नहीं रह पाया, बड़े दुखी होने लग गए। तब जो है उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और जो है उनका नाम जो है उन्होंने जो है नरसिंह राम मेहता रखा। क्या नाम रखा? नरसिंह राम मेहता रखा, क्योंकि नरसिंह अवतार की इतनी अद्भुत महिमा गाई गई है कि सबसे सर्वाधिक ऊर्जा जो बताई जाती है, जो भगवान का जो आवेश अवतार कहा जाता है,
आवेश अवतार अर्थात कुछ क्षणों का अवतार, जो कुछ समय का अवतार, कुछ मिनटों का, कुछ सेकंड का अवतार। तो भगवान के जितने 24 अवतार हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा नरसिंह अवतार की बताई गई है। इसी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए उनका नाम नरसिंह राम मेहता रखा गया। लेकिन जो है उनकी दादी जो है नरसिंह राम बोलने के बजाय उन्हें जो है बचपन में प्रेम से जो है नरसी नरसी बोला करती थी, पुकारा करती थी। तो तब से लेके हे भगवान जगत में उनका नाम क्या प्रसिद्ध हो गया? नरसी मेहता। मेहता जो है, मेहता जो है उस क्षेत्र में, गुजरात के उस क्षेत्र में जो है, जो बड़े व्यापारी, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े धार्मिक, बड़े समाज सेवी, तो इन प्रकार के जो व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें जो है मेहता जी के नाम से संबोधित किया जाता था। मूलतः उनके माता पिता जो है नागौर वंशी ब्राह्मण हुआ करते थे, तो इस प्रकार से उनका नाम नरसिंह मेहता पड़ा। तो उनकी दादी उनका जो है बचपन से विशेष ध्यान रखती थी। न वह बालक जो है बचपन से न बोल पाता था, न सुन पाता था, वह बालक गूंगा भी था और बहरा भी था। और जो है कितना भी उन्हें सिखाने का प्रयास करते थे तो वह बालक बोल नहीं पाता था। यह देख के उनकी दादी बड़ी दुखी हो जाया करती थी। लेकिन जो है उनके घर में संतों का आगमन हुआ करता था। वृंदावन से संत जब जो है द्वारका जी जाया करते थे तो बीच में जूनागढ़ पड़ता है, तो उनके घर संतों का आगमन हुआ करता था। और उनके जो है ग्राम में जो है एक शंकर जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, उसे जो है हाटकेश्वर महादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाटकेश्वर महादेव कहते हैं। तो उनकी माँ जो है अर्थात नरसिंह जी की दादी उन्हें बचपन से भगवान के पास हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में ले जाया करती थी। तो बचपन से वो देखा करते थे, सुन पाते थे, ना बोल पाते थे, लेकिन जो है उन्हें जो है भगवान की जो है रोज़ की जो है आरती अच्छी लगती थी, पूजा अच्छा लगता था, साधु संतों का आगमन अच्छा लगता था। इस प्रकार से मंदिर में विशेष पर्व में जो है अनेकों अनेक कार्यक्रम होते थे। यह देख के उस छोटे से बालक को अच्छा लगता था। देखते देखते बालक जो है 6 वर्ष का हो गया। इधर 6 वर्ष के होते ही जो है उनके माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। अब जो है नरसिंह जो है अपनी केवल और केवल दादी के भरोसे रहते हैं। इधर बंसीधर जो उनके बड़े भैया रहते हैं उनका विवाह कर दिया जाता है और उनकी पत्नी का नाम था द्रुत गौरी। बंसीधर जी की पत्नी का नाम क्या था? द्रुत गौरी। द्रुत गौरी। द्रुत माने जो है बिजली और गौरी माने जो बिजली के समान तेज हो। तो स्वभाव से बड़ी क्रोधी थी, स्वभाव से बड़ी लड़ाकू थी। और इस प्रकार से जो है द्रुत गौरी का घर में आगमन हो जाता है और आते ही जो है उनकी दृष्टि जो है छोटे बालक नरसिंह पे पड़ती है। तो उनके मन में ही आता है कि यह बालक गूंगा बहरा है, कुछ काम का नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ समझता नहीं है, केवल अपने दादी के साथ सवेरे शाम मंदिर जाता है। तो जो है बचपन से शुरुआत से ही द्रुत गौरी की जो है नरसिंह के प्रति जो है विद्वेष की भावना होने लग गई। बार बार उसे जो है ताड़ने लग गई, डांटने लग गई, छोटी छोटी बातों पे पीटने लग जाती थी। यह देख के जो है उनकी दादी को बड़ा बुरा लगता था। तो जयकुरी जो है 6 वर्ष के बालक को लेके आज पुनः हाटकेश्वर महादेव के पास पहुंच जाती है। आज फागुन महीना का जो होली का जो समय रहता है, फागुन का महीना जो हिंदू नववर्ष का आखिरी महीना है, 12वां महीना जो है फागुन का रहता है। उसके बाद नया वर्ष चैत का आता है जिसमें नवरात्रि होती है। चैत के बाद वर्तमान का जो समय चल रहा है उसे बैसाख बोलते हैं। तो फागुन का जो महीना था शुक्ल पक्ष था और पंचमी का जो दिन था उस दिन जो है उसे लेके जो है भगवान के मंदिर में चले जाती है। उस समय अनेकों अनेक संत आए थे, वृंदावन के संत थे। इधर द्वारका से वृंदावन और वृंदावन से जो द्वारका जा रहे थे वे सब संत जो है फागुन शुक्ल पंचमी को जो हाटकेश्वर महादेव में आए थे। तो जो है सब संतों का दर्शन करती हैं और भगवान का प्रसाद लेती हैं। और जो है जब मंदिर के सीढ़ी से जब नीचे उतर रही थी तभी उन्हें दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी संत जो हैं जिनके चेहरे में बड़ा तेज था, वे जो है बाघ की खाल के ऊपर बैठ के जो है केवल राधा कृष्ण बोले जा रहे थे। तो यह देख के अनायास ही जयकुरी जो है बालक छोटे से 6 वर्ष के जो है गूंगे और बहरे बालक को लेकर उनके पास ले जाती हैं और उन्हें बोलती हैं कि बेटा इन्हें प्रणाम करो। तो जैसे ही नरसिंह जो है उन महात्मा को प्रणाम के लिए झुकते हैं
तो महात्मा उन्हें अपने गोद में बैठा के जो है जयकुरी को बोलते हैं कि अरे माई, यह तो आने वाले समय में यह बालक जो है बहुत महान भगवान का भक्त बनने वाला है और इसके नाम से जो है भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो यह सुन के जो है जयकुरी रोने लग जाती है। बोले कि आप क्या बात करते हैं, यह बालक तो बचपन से गूंगा और बहरा है, इसके माता पिता ने भी जो है इसका साथ छोड़ दिया और इसकी जो भाभी है हर समय से ताड़ती रहती है कि जो है हे भगवान आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यह सुन के जो है संत जो है मंद मंद जो है मुस्कुराने लग गए और बोले मेरा वचन कभी खाली नहीं जा सकता जयकुरी। तो बोले ये बताइए कि आप बोल रहे हैं इसके नाम से भगवान का प्रचार होगा, तो न यह बोल पाता है न सुन पाता है, तो कैसे इसके नाम से इन भगवान का जो है प्रचार होगा। तब उन महात्मा ने उस बालक को अपने पास बुलाया और उनके कान में बस जोर जोर से केवल 3 बार जो है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहा। देखते देखते जो है राधा कृष्ण का नाम सुनते ही उस बालक को अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई और देखते देखते वह बालक हवा में उछल के जोर जोर से जो है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जो है यह बोल बोल के उछलने लगा, नाचने लग गया। तो यह देख के जयकुरी का अर्थात उनकी दादी का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन महात्मा को प्रणाम करती हैं। महात्मा ने जाते जाते कहा कि आने वाले समय में यह महान गृहस्थ भक्त बनने वाला है और इसके नाम से जो है भगवान के पवित्र नाम का, कृष्ण नाम का कलयुग में जो है महान कार्य और प्रचार होने वाला है। यह बोल के जो है जैसे ही जयकुरी बाई ने पलट के देखा, ना वहाँ मृगशाला थी, ना वो संत थे, ना वह पेड़ था, बस सीढ़ी थी और जो है इस प्रकार से धूप का समय था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह बालक जो अचानक जो घर से जो गूंगा और बहरा बन के आया था, वह 6 वर्ष का बालक उछल उछल के राधा कृष्ण बोल रहा था, मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। भगवान को जो है उसने जल से अभिषेक किया और इस प्रकार से परिक्रमा करके जो है अपनी दादी का हाथ पकड़ के घर आ गया। घर आते ही दादी जो है द्रुत गौरी को बोलती है, अरे द्रुत गौरी देख जो है आज नरसिंह राधा कृष्ण बोलने लग गया, सब कुछ सुनने लग गया, समझने लग गया। तो यह देख के द्रुत गौरी को और गुस्सा आ गया। उसने अपने जो है हाथ में रखे बर्तन को पटक दिया और अपने सास को बोलने लग गई, अभी तक तो बच्चा शांत था तो थोड़ा बहुत मुझे जो है इस प्रकार से घर में शांति रहती थी, जब से बच्चा बोलने लग गया है केवल जो है राधा कृष्ण बोल के पूरे घर को उठा लिया है। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका रहना होगा कि मेरा रहना होगा। इसको बोलो कि भगवान का नाम लेना बंद करे तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। तो यह सुन के उसकी दादी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मन ही मन उसने भगवान की लीला को स्वीकार करके नरसी को इशारे से चुप होने को कहा और दूसरे कमरे में चले गई। और उनका पुत्र जो बंसीधर था वह गांव का दरोगा था। क्या था? तो दरोगा होने के कारण जो है उसे जो है घोड़ा मिला हुआ था सरकार की तरफ से, और एक नहीं कई घोड़े हुआ करते थे। उसका अस्तबल हुआ करता था, बहुत सारे उसके साथ सेवा करने के लिए लोग हुआ करते थे। तब जो है द्रुत गौरी ने सोचा कि जो है बंसीधर जी तो आए दिन जो है दौरे में बाहर रहते हैं, इनको तो कुछ ज़्यादा पता चलता नहीं है, और यह लड़का दिन भर जो है घर में खाता है और खाने के बाद मंदिर चले जाता है और आने के बाद केवल राधा कृष्ण कहता है और राधा कृष्ण का नाम मुझे अच्छा नहीं लगता सुनना। तब उसने फिर क्या किया कि जो है नरसिंह जी को घोड़े का अर्थात अस्तबल की सेवा दे दी कि तुम जाके घोड़े को नहलाया करो, धुलाया करो, उसके लिए जंगल से घास से का जो है इस प्रकार से चारा लाया करो और घोड़े को चना खिलाया करो। तो घोड़े के अस्तबल की सेवा दे दी जो घर के आखिरी हिस्से में था। तो नरसिंह जी इस प्रकार से जो है अस्तबल में एक प्रकार से सेवा करने लग गए, लेकिन घोड़े में भी जो है भगवान का इस प्रकार से स्वरूप देखते थे। गांव के बाहर जब चारा लेने जाते थे तो भी केवल भगवान को ध्यान करते जाते थे। तो उनके मन में केवल जो है राधा कृष्ण और केवल भगवान के दर्शन कब होंगे, इसके अलावा जो है उन्हें कुछ सूझता नहीं था। देखते देखते जो है नरसिंह मेहता बड़े हो गए। देखते देखते अब नरसिंह जो है
अब जो है 15 वर्ष के बालक हो गए। जितने बड़े होते जाते थे तो बड़े होने का जो है उनके साथ यह फ़ायदा हुआ कि उनकी खुराक उनकी भाभी कम करने लग गई और उनसे मेहनत ज़्यादा करवाने लग गई। पहले छोटे में 5 बार मिलता था, फिर 3 बार हुआ, अब 2 बार और 1 बार हो गया। जैसे ही उनका जो है उनकी अवस्था 15 वर्ष की हुई, अब उनका भोजन कितने बार कर दी? मात्र एक बार कर दी। और जो है और दूर दूर उसे भेजा करती थी कि वहाँ का घास अच्छा है, वहाँ का चारा अच्छा है, आज जो है घोड़े को आज यहाँ इस नाले में नहला के लाओ, आज इस पोखर में ले जाओ, अरे तुमने घोड़े की इस प्रकार से अच्छे से मालिश नहीं करी, अच्छे से मालिश करो, देखो पूँछ में कीचड़ लगा है तो ऐसा है वैसा है करके। तो एक टाइम का भोजन और इस प्रकार सैनिकों अनेक अत्याचार, लेकिन जो है जब भी अपने घास के लिए बाहर जाया करते थे, घोड़े को नहलाने के लिए जाया करते थे, तो रास्ते में जो है हमेशा उन्हें जो है कोई ना कोई साधु मिल जाया करते थे। तो इस प्रकार उनका सत्संग हो जाया करता था। तो जब उन्होंने बचपन से सुना और अभी तक सुना है कि जो साधु जो अक्सर आया करते थे वे वृंदावन से द्वारका जाया करते थे या द्वारका से वृंदावन जाया करते थे, उन साधु संतों से बार बार सुन सुन के बचपन से लेके आज तक जो है उनके मन में अब कृष्ण से, राधा कृष्ण से मिलने की इच्छा जो है अब बहुत ज़्यादा होने लग गई। जब भी जो है घास लेने के लिए या घोड़े को नहलाने के लिए जाया करते थे तो हमेशा ये सोचते थे कि हे भगवान, बस आप जो है सुनने की वस्तु हैं क्या? बस मेरा जीवन आपके बारे में सुनते सुनते निकल जाएगा क्या? आखिर मैं आपका दर्शन कब कर पाऊँगा? मुझे आपके वृंदावन धाम का दर्शन कब होगा? आपकी जो है कुंज लीला का दर्शन कब कर पाऊँगा? ये महाराज के बारे में साधु संत बताते हैं, यह सिर्फ जो है काल्पनिक कथा है क्या? मुझे महाराज में आप मुझे कब जो है देखने का अवसर प्रदान करेंगे? तो रात दिन जो है उन्हें अब न भूख का ध्यान था, ना प्यास का, न जो है अपने भाभी की प्रताड़ना का, केवल और केवल जो है भगवान की निकुंज लीला का ध्यान करते करते उनका दिन बीत जाता था। और इधर देखते देखते अब उनकी दादी भी अब शरीर छोड़ के शांत हो गई, बंसीधर अकेले हो गए। अब जो है द्रुत गौरी का अत्याचार और बढ़ गया। बड़े भैया तो अक्सर जो है बाहर रहते थे, भाभी अब धीरे धीरे जो है उन्हें खाने को भी जो है खुराक एक टाइम का भी कम कर दी, और एक टाइम का कम करने के बाद धीरे धीरे जो है आधा खुराक भी देना बंद कर दी, और बोली कि अब कल से तुझे सिर्फ यहाँ पानी मिलेगा और तेरे को जहाँ खाना हो खा लेना। तो यह सोच के कि चलो कम से कम पानी मिल जाएगा, तो आज जो है जब घोड़े के लिए जब चारा लेने के लिए जाते हैं तो रास्ते में जो है आते आते उन्हें जो है वृंदावन से आते हुए साधुओं का पुनः जो है उन्हें संग मिल जाता है, और साधुओं ने जो है उन्हें आज भगवान के महारास के बारे में बता दिया कि अरे भाई नरसिंह जी, वृंदावन तो ऐसी जगह है कि जहाँ भगवान का महारास रोज होता है, भगवान की निकुंज लीला रोज होती है। अच्छा, मैंने सुना था कि भगवान का महारास तो शरद पूर्णिमा को होता है। तब उन साधु संतों ने कहा कि आपने सही सुना, शरद पूर्णिमा के दिन पहली बार प्रारंभ हुआ था, लेकिन तब से लेके आज तक जो है भगवान की निकुंज लीला नित्य निरंतर चलते आ रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं है वृंदावन में जब भगवान की निकुंज लीला निधि वन सेवा कुंज में ना होती हो। अच्छा, तो ये निकुंज लीला का जो है दर्शन किसे मिलता है? तब जो है सब साधु संत हंसने लग गए, बोले निकुंज लीला का दर्शन जो है नरसिंह जी ऐसा नहीं हो सकता, हम सब तो साधारण मनुष्य हैं, हम निकुंज लीला का श्रवण कर सकते हैं। अच्छा, तो दर्शन नहीं मिल सकता? बोले दर्शन नहीं मिल सकता तो जो है थोड़ा बहुत श्रवण कराइए। तभी हमने सुना था कि भगवान पिता रात्रि शरदेंदु फूल मल्लिका। तब उन साधु संतों ने जो है
भगवान की निकुंज लीला का वर्णन प्रारंभ कर दिया। देखो मध्य रात्रि का समय है, अच्छा यमुना जी का किनारा, हाँ यमुना जी का किनारा है, अच्छा यमुना जी किल्लोल करते हुए बह रही हैं, अच्छा अच्छा देखो यमुना जी के मध्य में जो है नीलकमल विद्यमान है, हाँ और नीलकमल के बीच देखो राधा कृष्ण युगल स्वरूप में विद्यमान है, दोनों एक दूसरे के गले में गलवैया डाले हुए हैं, अच्छा राधा जी के देखो सर्प के आकार की इस प्रकार से वेणी अर्थात चोटी दिखाई पड़ रही है, अच्छा देखो चारों तरफ मकरंद भौरे इस प्रकार से जो है गुंजार कर रहे हैं, और देखते देखते जो है उनके सामने निकुंज लीला का वर्णन होने लग गया। वे पूरा जो है सूद बुद्ध खो के उन साधु संतों के माध्यम से भगवान के निकुंज लीला का वर्णन सुनते सुनते जो है देखते देखते शाम होने को आ गई। अचानक उन्हें ध्यान आ गया, अरे आज तो भाभी बोली थी जल्दी आना, घोड़ों के लिए जो है आज घास कम है तो जल्दी लेके आना। और यह सोचते सोचते जो है अचानक जो है घर की तरफ जो है उल्टे पैर भागते हैं, और जाने के बाद जो है भाभी उन्हें देख के अत्यंत जो है दुरुत गौरी अत्यंत क्रोध में आ जाती है और बोलती है तेरे को जल्दी आने के लिए कहा था नरसी, तू अभी आ रहा, देख घोड़े इस प्रकार से भूख के मारे, इस प्रकार से जो है नरसिंह को बहुत डांटती है। नरसिंह ने कहा कि भाभी साधु लोग आ गए थे, उनके साथ में निकुंज लीला का जो है इस प्रकार से सत्संग का लाभ ले रहा था। यह सुनते जो है उनकी भाभी को और गुस्सा आ गया, उन्हें धक्का दे देती है और देखते देखते जो है वे गिर जाते हैं, सिर में चोट लगती है। तो भाभी ने कहा कि तेरे को बार बार इतना शौक़ है निकुंज लीला करता है तो उन्हीं के पास चले जा और जाके हर समय तू निकुंज लीला का दर्शन कर, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है। यह सुन के जो है उन्हें बड़ा बुरा लगा, बोले ठीक है भाभी मैं चले जाऊंगा, लेकिन मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। तो गिलास भर के लाई लेकिन उसके मुंह में से फेंक के मारती है, गिलास जो है उनके माथे से टकराता है, पानी इस प्रकार से फेंका जाता है और फिर से बोलती है कि जिसका नाम सुनते हुए तू इस प्रकार से मेरे पास आया है उसी के पास जा, वही तुझे पानी पिलाएगा, वही खाना खिलाएगा और दिन भर निकुंज लीला करता है और अपने पास रखेगा, जा तेरा घर में कोई जगह नहीं। यह देखते देखते धक्का देके घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। यह सुन के जो है नरसिंह जी को बड़ा दुख हुआ और दुख होने के कारण उनके पास जो है कोई आश्रय नहीं था। बचपन से देख रेख उनकी जो है दादी क्या करती थी, दादी भी उन्हें छोड़ के चले गई, माता पिता भी चले गए, भैया जो थोड़ा बहुत ध्यान रखते थे लेकिन भाभी के कारण चुप रहा करते थे और अधिकांश समय बाहर रहा करते थे, भैया कहाँ है वो भी नहीं पता, अब उन्हें संसार में आश्रय देने वाला कोई नहीं। तो यह सोचते सोचते बार बार भाभी की बात को ये स्मरण करके कि जो तुझे सुनते आया है, जो निकुंज के बारे में सुनते आया है वही तुझे जो है अपनी लीला भी दिखाएगा, अपना दर्शन भी कराएगा, वही तुझे खिलाएगा पिलाएगा, भाग यहाँ से। तो वे उस जगह का जो है इस प्रकार से स्मरण करके भागने लग गए, दौड़ने लग गए। कथा बताती है कि बार बार भगवान को स्मरण करके दौड़ने लग गए, भागने लग गए, लेकिन आज जो है उल्टी दिशा पे भाग रहे हैं। बाकी रोज़ तो जो है जाते थे तो हाटकेश्वर महादेव के पास जाते थे, लेकिन आज जो है उल्टी दिशा की ओर जा रहे हैं। आज उन्हें लग रहा था कि आज उनके लिए आज जो है संसार के दरवाजे बंद हो गए, आज उनका जो है इस प्रकार से सहारा देने वाला, उन्हें लाड़ दुरार करने वाला, उन्हें भोजन करने वाला, उन्हें पानी पिलाने वाला अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। केवल दौड़ने लग गए, केवल जो है राधा कृष्ण बोलते बोलते दौड़ते जा रहे हैं। और कथा बताती है कि दौड़ते दौड़ते करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर घने जंगल में चले जाते हैं और घने जंगल में शंकर जी का जो मंदिर है वह आज भी है। आज भी हम जूनागढ़ जाएं तो हाटकेश्वर महादेव हैं, जिस जगह पे जो है गूंगे बहरे नरसिंह जी को जो है वाणी और ज्ञान प्राप्त हुआ था। और देखते देखते जंगल के बीच में जो है जूनागढ़ से आगे जाते हैं तो आज भी वह जंगल है, आज भी स्थान है। तो एक शंकर जी का मंदिर था, उसे इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
क्या नाम है? इंद्रेश्वर इंद्रेश्वर महादेव। तो इंद्रेश्वर महादेव के पास जाके भगवान के जो है ज्योतिर्लिंग में लिपट जाते हैं और भगवान को बार बार पुकारने लगते हैं और बार बार पुकार के ही बोलने लगते हैं कि हे भगवान, जब मुझे अबोध था, जब मुझे कुछ पता नहीं था, तो मेरी दादी आपके पास यहाँ हाटकेश्वर में लाया करती थी और आपके कारण मेरी वाड़ी खुली और भगवान की भक्ति मिली और आज जो है पुनः मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। अब आप ही जो है मेरे माता हो, पिता हो। यह बोल के जो है दोनों हाथ से जो है इंद्रेश्वर महादेव को लपेट कर रोने लग गए और उनकी यह करुण पुकार घनघोर जंगल में अकेले जो है हे भगवान कथा बताती है कि 7 दिनों तक पुकारे। कितने दिनों तक पुकारे? 7 दिनों तक पुकारते हैं भगवान को कि हे हाटकेश्वर महादेव, हे इंद्रेश्वर महादेव, आप ही के कारण मेरा जीवन अभी तक चलते आया। आपकी जो इच्छा हो आप मेरे साथ करिए। अब मैं वापस घर को नहीं जाऊंगा। तो देखते देखते 7वां दिन जो है दोपहर तक अब नरसिंह जो है भूख और प्यास के मारे जो है अचेत हो जाते हैं। जो जलहरी से जो पानी निकलता था उसे जो है बस मुंह खोल के थोड़ा सा पा जाया करते थे और जंगल में तो कोई आता नहीं था। जलहरी मटके का पानी धीरे धीरे करके जो आता था उसी से अपनी प्यास बुझाया लिया करते थे। और जो है देखते देखते 7वें दिन जो है नरसिंह अचेत हो जाते हैं। अचेत होने के बाद भी उनके रोम रोम से केवल भगवान का नाम निकल रहा था। इधर जो है अब जो है गौरी से अर्थात पार्वती जी से रहा नहीं गया। पार्वती जी जो है भगवान को बोलती हैं। पार्वती जी भगवान को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि मैंने सुना है कि किसी गरीब के पास भी, किसी व्यक्ति के पास जिसके पास ना कुछ भी नहीं हो, उसके पास भी अगर कोई भूखा प्यासा जाता है तो कम से कम व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो है उसे जल देता है और थोड़ा बहुत सामर्थ्य है तो उसे जो है मिश्री या गुड़ दे देता है और सामर्थ्य थोड़ा बहुत रोटी का इस प्रकार से उसे भोजन करा देता है। आप तो स्वयं जो है पूरे जगत के जो है आप जो है विशंभर हो, आप तो विश्वनाथ हो। तो मुझे यह देख के बड़ा जो है आश्चर्य हो रहा है कि कहीं आपका नाम आपके भक्तों ने गलती से तो नहीं रख दिया। तो भगवान ने कहा कि पार्वती जी आपको क्या हो गया, आप मुझे उल्हाना क्यों दे रही हैं? मेरा विशंभर विश्वनाथ का नाम का आप इस प्रकार से क्यों उल्हाना से जो है वो कर रही हैं? तब उन्होंने कहा देखो आप नीचे देखो। तो भगवान देखते हैं कि जूनागढ़ की पहाड़ी के पास जो है भगवान का ज्योतिर्लिंग जो है जिस जगह पे विराजमान है वहाँ जो है बालक इस प्रकार से अचेत पड़ा है। पार्वती जी ने कहा कि अगर थोड़ी देर में इस बालक के ऊपर आपकी कृपा नहीं हुई भगवान तो यह बालक अपना शरीर छोड़ देगा और आपका नाम जो विशंभर है, विश्वनाथ है, वह लोगों के लिए आने वाले समय में उपहास का पात्र बन जाएगा। तब जो है शंकर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, मैं इसी समय का इंतज़ार कर रहा था, अब मेरे साथ चलो। तो देखते देखते पार्वती जी जो है शंकर जी के साथ जो है उस जगह पे पहुंच जाती हैं और देखते देखते जो इंद्रेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग जो है आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है आज भी जो है नीचे ज़मीन के अंदर जो है समाया हुआ है। देखते देखते जोर से एक आवाज़ होती है, एक आवाज़ के साथ दिव्य प्रकाश होता है। भगवान उस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को फोड़ के जो है स्वयं प्रकाश के रूप में उस जगह पे प्रकट हो जाते हैं। गौरी शंकर उस जगह पे प्रकट हो जाते हैं और अपने हाथ से जो है पार्वती जी उन्हें उठा के अपने गोद में रख के जो है उन्हें जल पिलाती हैं और देखते देखते उनके सिर पे हाथ फेरती हैं। तो जैसे ही जो है नरसिंह को होश आता है तो आँख ऊपर करके देखते हैं तो पार्वती जी हैं और सामने में जो है महादेव मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उन्हें समझ में नहीं आया कि हे भगवान, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि नरसिंह, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, तुम्हारी पुकार को सुन के मुझसे रहा नहीं गया और देखो जो है महादेव को मैं साथ में लेके आई हूँ, कहीं इनका नाम जो है लोगों के बीच गलत मत चले जाए। तो पार्वती जी ने अपने हाथ से जो है नरसिंह को अपने हाथ से उन्होंने जो है भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात जब नरसिंह जी का मन अच्छा हो गया, शरीर जो है अच्छा हो गया, तब जो है शंकर जी ने कहा कि नरसिंह बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए मेरा, क्योंकि
दर्शन का फल यह रहता है कि मैं भक्त को कुछ प्रदान करूं। तो मैं जाने के पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब नरसिंह ने सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे सामने तो विशंभर विश्वनाथ खड़े हैं, तो मुझे क्या चाहिए, कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए। तब उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और कहा कि हे भगवान, जो आपको सबसे प्रिय लगता हो आप मुझे वह प्रदान कर दीजिए। यह सुनते ही शंकर जी बड़े असमंजस में पड़ गए, बार बार पार्वती जी को देखने लगे। पार्वती जी शंकर जी को देखने लग गई कि नरसिंह किस प्रकार का वरदान मांग रहा है। बोले क्यों? क्योंकि जो है शंकर जी को सबसे प्रिय तो जो है केवल और केवल निकुंज लीला लगती थी। राधा कृष्ण की जो है निकुंज लीला का जो है दर्शन करना है उनके जीवन का जो है सबसे बड़ा लक्ष्य हुआ करता था। और इसी कारण से तब से लेकर आज तक भगवान जो है मध्य रात्रि को वृंदावन में जो है गोपेश्वर महादेव नाम की जगह है, उस जगह पे गोपी बन के भगवान जो है रोज निकुंज लीला का दर्शन के लिए चले जाते हैं। लेकिन नरसिंह ने क्या वरदान मांग लिया कि हे महादेव, आपको जो प्रिय हो आप मुझे वह प्रदान करें। तो जो है इस प्रकार से शंकर जी मुस्कुराने लग गए। बोले नरसिंह, तुमने जो है इस जगत का सबसे श्रेष्ठ वरदान मांगा, आज तक यह वरदान मुझसे कोई नहीं मांगा। बोले कौन सा वरदान भगवान? ने तो मुझे भी नहीं पता कि आपका प्रिय क्या है। तब जो है महादेव ने कहा चलो मेरा हाथ पकड़ो और आँख बंद कर लो। तो इस प्रकार से जो है नरसिंह जी आज भगवान का हाथ पकड़ लिए। शंकर जी भगवान जो है आज नरसिंह के हाथ को पकड़ लेते हैं। नरसिंह ने आँख बंद किया और भगवान ने कहा अब आँख खोलो नरसिंह। तो देखते हैं कि मध्य रात्रि का समय है। देखते देखते जो है मध्य रात्रि का समय है और भगवान जो हैं अब शंकर जी, उन्हें लगा कि शंकर जी कहाँ चले गए, मेरा हाथ पकड़ के आए थे, लेकिन यह जगह तो इंद्रेश्वर महादेव की जगह नहीं, यह तो जूनागढ़ का जंगल पहाड़ दिखाई नहीं पड़ रहा, ये तो बड़ी अजीब जगह दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ मसाल दिखाई पड़ रहा है, मसाल लेके जो है बहुत सारे लोग खड़े हैं और मेरे सामने भी जो खड़े हैं मसाल लेके खड़े हैं। और देखते देखते जो है मधुर संगीत की आवाज़ आ रही है। देखते देखते सब उन्हें दिखाई पड़ा कि बहुत सारी जो हैं महिलाएं हैं, गोपियां हैं और बीच में जो है राधा कृष्ण की जोड़ी। इस प्रकार से राधा कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, उन्हें केवल दिखाई पड़ रहा था तो मसाल दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ वन दिखाई पड़ रहे थे, बीच में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोयल की आवाज़ आ रही थी, इधर सुख बैठे हैं उधर कोयल बैठे हैं। इस प्रकार से जो है भौरों का गुंजार था। चारों तरफ वातावरण में इस प्रकार से मंद सुगंध वायु चल रही थी। मसाल के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस केवल आवाज़ आ रही थी। तब उन्होंने बार बार पुकारा कि हे महादेव आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तभी जो है उन्हें आवाज़ आती है, अरे नरसिंह मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो बोलते हैं कि भगवान आप तो महादेव नहीं, आप तो कोई स्त्री के स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हो। तो महादेव को ख्याल आया, अरे यह तो वृंदावन है, वृंदावन में निकुंज लीला का समय है और इस समय तो भगवान महादेव भी जो है गोपी के रूप को धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस जगह का जो है निकुंज कहते हैं और निकुंज की मर्यादा है कि यहाँ कोई पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हे नरसिंह मैं गोपी का स्वरूप धारण कर लिया हूँ, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? तो जो है नरसिंह ने कहा कि भगवान मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा? बोले मैं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप किसे बोल रहे हैं कि निकुंज लीला हो रही है? अरे देखो सामने में जो है राधा कृष्ण विद्यमान है। बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। चारों तरफ गोपियाँ हैं, देखो कितना मधुर महारास का जो है दृश्य उपस्थित है। बोले भगवान मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे तो आप भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन हो और आप हाथ में मसाल क्यों लेके खड़े हो। तो यह देख के जो है शंकर जी मुस्कुराने लग गए और उन्हें जो है बैठा के नरसिंह को अपने गोद में बताने लग गए। देखो भाई नरसिंह बड़ी गुप्त बात बता रहा हूँ, बाकी समय तो मैं जगत के लिए महादेव हूँ, विशंभर हूँ, मैं विश्वनाथ हूँ, अच्छा शंकर हूँ। लेकिन जो है जब निकुंज लीला का समय होता है नरसिंह, तो मैं अपने इन स्वरूपों का जो है जो मेरा बाह्य स्वरूप है उसे त्याग करके जो है मैं गोपी बन जाता हूँ।
अच्छा हे भगवान, आप गोपी बन गए समझ में आ रहा है, लेकिन आपके जो है 3 नेत्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आपके जो है तीनों नेत्रों का मुझे दर्शन क्यों हो रहा है? तब शंकर जी ने हंसते हुए कहा कि जो है मुझे इस जगह पे जो है सखी के रूप में, गोपी के रूप में सेवा देनी पड़ती है, और मेरा जो नाम जो है, यह बात बड़ी गुप्त बात है, रहस्यमयी बात है। हे भगवान, रासलीला का प्रकाश ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो शंकर जी जो है नरसिंह को बताते हैं कि मेरा नाम जो है, जब रास का समय आता है तो शंकर नहीं रहता, विशंभर नहीं रहता, महादेव नहीं रहता, आशुतोष नहीं रहता। तो हे भगवान, आपका नाम क्या रहता है? तो बोले देखो नरसिंह, बड़ी गुप्त बात है, किसी को बताओगे तो नहीं? बोले नहीं। तो सुनो, मेरा जो है इस निकुंज लीला का जो नाम जो है त्रिलोचना सखी है। क्या नाम है? त्रिलोचना सखी होता है। जब रोज रात्रि में जब महारास होता है तो मैं त्रिलोचना सखी और गोपी के रूप में इस जगह पे आ जाता हूँ। तो हे भगवान, आप मसाल क्यों रखे हैं? बोली मेरी सेवा जो है, जब महारास होता है तो भगवान के लिए जो है रोशनी प्रदान करना मसाल की सेवा है। कौन सी सेवा? मसाल की सेवा। तो शंकर जी जो है महारास के समय रोज नित्य महारास जो निकुंज लीला का है उसमें मसाल लेके त्रिलोचना सखी के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान, आपने कहा कि आप जो है सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस यही दिखाई पड़ रहा है कि आप मसाल रखे हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप किस प्रकार के निकुंज लीला किस प्रकार की बातें बता रहे हैं? तब जो है शंकर जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे शंकर के रूप में छोड़ के त्रिलोचना सखी के रूप में देखो। तो इस प्रकार से जो है नरसिंह उन्हें त्रिलोचना सखी के रूप में देखने लग गए और बोले राधा कृष्ण बोलते जाओ। तो राधा कृष्ण बोलते बोलते जो है शंकर जी ने एक मसाल लाया और एक मसाल ला के जो है नरसिंह के हाथ में दे दी। अब तुम मेरे पीछे पीछे चलो, और जो है इस प्रकार से हाथ का हाथ पकड़ के, एक हाथ से वे जो है मसाल पकड़े हैं और एक हाथ से जो है महादेव के जो है आज त्रिलोचना सखी के रूप में उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और देखते देखते जो है उनके सामने एक दिव्य प्रकाश का जो है उन्हें जो है एक जो है अनुभव होने लगा। और वह दिव्य प्रकाश जो है देखते देखते जो है गोपियों के बीच जो है अब उनका जो है देखते देखते जो है गोपियाँ उन्हें दिखाई पड़ने लग गई। गोपियों के झुंड दिखाई पड़ने लगे। गोपियों के झुंड के बीच से मसाल दिखाते हुए जब जाने लग गए तो उन्हें जो है बीच में जो है भगवान का जो है युगल स्वरूप दिखाई पड़ गया। तो देखते देखते जो है त्रिलोचना सखी के साथ जो है आज जो है नरसिंह भगवान के जो है युगल स्वरूप का दर्शन करने लग गए। यमुना जी कल कल कहते हुए बह रही हैं। मध्य रात्रि का समय है। आसमान में जो है आज पूर्णिमा का दिन है। आज चंद्रमा जो है अपने पूरे कलाओं के साथ पूरे वृंदावन को, निकुंज को इस प्रकार से सेवा दे रहे हैं। मंद सुगंधित हवा बह रही है। मोर नृत्य कर रहे हैं। कोयल किस प्रकार से जो है कुहू की पूरे जो है वृंदावन में आवाज़ आ रही है। चारों तरफ जो है वृक्ष लताएं जो है इस प्रकार से जो है बार बार इस प्रकार से जो है झूमते हुए भगवान के चरणों को बार बार पाने के लिए झुकते जा रहे हैं। एक जो है इस प्रकार से जो है भौरों की गुंजार सुनाई पड़ रही है। जो जुगनू है इस प्रकार से पूरे चमकते हुए बार बार जो है कभी श्री जी के वेणु के बीच, कभी भगवान के घुंघरालू बाल के बीच, कभी जो है भौरे गुंजार करते हुए भगवान के कपोल अर्थात गालों के बीच आके बैठ जाते हैं। तो जितने बार जुगनू आके भगवान के गालों के बीच आके बैठते थे तो उनका जो है इस प्रकार का दिव्य स्वरूप उन्हें दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार जो है नरसिंह आज भगवान के दिव्य जो है निकुंज लीला का दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही महारास का प्रारंभ होता है, महारास थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो देखते देखते जो है उस जगह से त्रिलोचना सखी जो है भगवान के पास ले जाके अब जो है मध्य रात्रि बीतने को है। देखते देखते 4 बजे का समय आ गया। तब जो है त्रिलोचना सखी जो है जब युगल जो है राधा कृष्ण जो है विश्राम के लिए जिस जगह पे बैठते हैं, रंगमहल नाम की जगह है निधिवन में, जैसे ही बैठते हैं शंकर जी जो त्रिलोचना सखी के रूप में थे जो है नरसिंह जी को जो है उनके चरणों के पास बिठा देते हैं और बोलते हैं कि नरसिंह जी अब मेरा काम यहाँ तक था, अब आने का काम जो है भगवान आपको बताएंगे। तो जो है देखते देखते त्रिलोचना सखी अंतर ध्यान हो जाती हैं और अब भगवान के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में जो है नरसिंह बैठे हुए हैं।
देखते देखते जो है निकुंज लीला पूरी हुई। भगवान देखे कि जो है नरसिंह उनके पैर पास बैठे हुए हैं। सबसे पहले राधा जी की दृष्टि जाती है तो श्री जी जो है नरसिंह जी को उठाती हैं। उठाने के बाद जो है उनका पूरा वृत्तांत पूछती हैं और उन्हें जब जो है भगवान बताए कि जो है इन्हें त्रिलोचना जी ने अर्थात जो है महादेव ने जो है छोड़ा है, यह सुन के जो है श्री जी को उनके प्रति बड़ा स्नेह आ जाता है। भगवान के लिए रात को जो है लड्डू रखा जाता है, माखन मिश्री पान रखा जाता है। स्वयं जो है श्री जी अपने हाथ से उन्हें जो है नरसिंह जी को पवाती हैं और इसके बाद जो है भगवान उन्हें कहते हैं कि नरसिंह जी बताओ आपको क्या वर चाहिए। तो नरसिंह जी कहते हैं कि भगवान एक बार आपकी निकुंज लीला का कोई दर्शन कर ले तो उसकी कोई इच्छा जो है बाकी नहीं रहती, तो मुझे अपने निकुंज की लीला में स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान ने नरसिंह जी को कहा कि नरसिंह जी निकुंज लीला में तो आपका प्रवेश हो ही गया है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे जगत का बहुत कार्य करना है। तो हे भगवान कैसा आदेश है, क्या कार्य करना है। तो भगवान ने कहा कि अब आप वापस जूनागढ़ चले जाइए। कहाँ चले जाइए? जूनागढ़ चले जाइए। यह सुनते ही जो है नरसिंह रोने लगे, हे भगवान वृंदावन से जूनागढ़, अभी तक तो जूनागढ़ से मैं वृंदावन आया, अब आप वापस जो है जूनागढ़ भेजेंगे, वहाँ मेरी भाभी है, भैया हैं, इस प्रकार के मेरी जो है याद कर कर के जो है रोने लग गए। तो भगवान ने कहा कि नरसिंह तुम जूनागढ़ चले जाना, लेकिन आने वाले समय में जो है तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, तुम निश्चिंत होकर वहाँ जाके निवास करो। अच्छा भगवान फिर क्या करूँगा? बोले आने वाले समय में तुम्हारा जो है विवाह होगा। यह सुनते ही और डर के मारे रोने लग गए। भगवान मैं अपनी भाभी को देख चुका हूँ, मुझे विवाह नहीं करना, भले आप मुझे ऐसे ही जूनागढ़ भेज दीजिए, मेरा विवाह मत कराइए। तो भगवान जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो है हे नरसिंह जी, आपका कारण जो है आपके विवाह के कारण जो है आपके घर में आने वाले समय में जो है मेरी एक शक्ति का प्रागट्य होगा और उसकी लीला के माध्यम से पूरे जगत में लोग जो है आपको और मेरे नाम को जानेंगे कि दुनिया में जो है शरणागति क्या होती है, दास्य भाव क्या होता है। तो शरणागति के माध्यम से कोई मुझे किस प्रकार से पा सकता है। आपके गृहस्थ जीवन में जाने के पश्चात आपकी 2 संतानें होंगी। हे भगवान 2 संतानें होंगी? बोले हाँ। कौन कौन सी संतानें होंगी? तो पहली लड़की होगी, उसका नाम जो है हे भगवान एक लड़की होगी और एक लड़का होगा। तो जो है लड़के का नाम श्यामल दास होगा और लड़की का नाम हम आने वाले समय में सुनेंगे। तो यह सुनते सुनते जो है भगवान ने नरसिंह जी के हाथ में रखा, सिर में हाथ रखा, लेकिन नरसिंह जी समझ गए, भगवान के चरणों को पकड़ लिए। बोले भगवान आप मुझे जो है अकेला छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ये बात बताइए कि आप मुझे जो है विपत्ति के समय आप मुझे दर्शन देंगे कि नहीं। तब भगवान ने कहा कि नरसिंह जब विपत्ति का समय आए जो है तुम मुझे जो है केदारा राग से जो है मुझे बुला लेना। कौन सा राग? बार बार पुकारूंगा, बार बार पुकारेगा मुझे, राग केदारा गाकर आऊँगा तेरे पास, तेरी जो है समस्याओं का हल लेकर। तो भगवान ने कहा कि जो है नरसिंह तू मुझे जो है केदारा राग सुना दिया करना और तेरा राग सुन के मैं आ जाऊँगा। तो नरसिंह जी ने कहा कि हे भगवान एक केदारा राग क्या होता है। तो देखते देखते भगवान ने उन्हें जो है राग की शिक्षा प्रदान कर दी। ललिता जी ने उन्हें अपना तंबूरा प्रदान कर दिया। भगवान ने अपने जो है सिर का मोर मुकुट प्रदान कर दिया। श्री जी ने अपने गले की माला प्रदान कर दी और देखते देखते भगवान ने उन्हें अपना पीताम्बरी दिया। और भगवान ने नरसिंह जी को कहा कि हे नरसिंह जब इस पीताम्बरी को ओढ़कर और इस तंबूरे की तान से जब तू मुझे केदारा राग गाकर जब पुकारेगा तो एक बार भी तुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे छोड़ के चला गया, मैं हर बार तेरी सेवा के लिए आऊँगा। यह सुनते ही नरसिंह रोने लग गए कि हे भगवान
आप मुझे बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं सेवा के लिए आऊँगा। तब भगवान ने नरसिंह को कहा कि कली काल में मेरे से ज़्यादा मेरे भक्त की महिमा होगी नरसिंह, और भक्त की भक्ति कैसी होनी चाहिए इसका जो है तेरे माध्यम से प्रकाश होने वाला है। अब तो निश्चिंत होकर जूनागढ़ चले जा। यह देखते देखते भगवान ने नरसिंह के हाथ में रखा, सिर में हाथ रखा, तो भगवान के चरणों में जैसे ही झुकते हैं और जैसे ऊपर उठा के देखते हैं तो ना वह वृंदावन था, वह ना वह निकुंज की लीला थी, ना उस जगह पे राधा कृष्ण थे, ना गोपियाँ थी, ना भौरों का गुंजार था, ना यमुना जी थी, ना पूर्णिमा का चंद्रमा था, ना वह चांदनी रात थी, ना उस जगह पे त्रिलोचना सखी थी। देखते देखते उन्हें जो है पुनः उन्हें ऐसा लगा कि वे जो है इंद्रेश्वर महादेव की जगह पे आ गए हैं। तो आँख खोल के देखते हैं तो अब नरसिंह जी किस जगह पे आ गए, फिर से इंद्रेश्वर महादेव की जगह पे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, बहुत देर तक सोचे कि सही क्या है, सत्य क्या है, वह सत्य था कि यह सत्य है। तभी उस जगह पे जो है आकाशवाणी हुई कि हे नरसिंह, यह भी सत्य है और वह भी सत्य है, और भगवान ने जो तुझे आशीर्वाद दिया है वह भी सत्य होगा। अब तू वापस पुनः जो है जूनागढ़ अपने गांव में चले जा और वहाँ जाके जो है भगवान के जो है आदेश का इस प्रकार से पालन कर। तो जूनागढ़ जो है अब इंद्रेश्वर महादेव को प्रणाम करके अब जो है नरसिंह वापस जूनागढ़ वापस अपने गांव आ जाते हैं। लेकिन गांव आने के बाद अपने भैया के घर नहीं गए, और जो है इंद्रेश्वर महादेव से उतरने के बाद जो भगवान का मंदिर है हाटकेश्वर महादेव, उसी जगह पे जो है वे झोपड़ी बना के रहने लग गए। तो इस प्रकार से हे भगवान, जो नरसिंह भाई मेहता जो है पूरे जगत में जो प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने जो है एक प्रसिद्ध जो है भजन लिखा है, जिस भजन को जो है पूरा संसार गाता है, वैष्णो जन तेरो कहिए पीर पराई जानी रे। तो यह भजन जो है किसने लिखा है? नरसिंह भाई मेहता ने लिखा है। तो इस प्रकार से जो है आज नरसिंह भाई वापस जूनागढ़ आ जाते हैं। हाटकेश्वर महादेव के पास जो है एक जो है छोटी सी कुटिया झोपड़ी बना के भगवान का नाम लेके इस प्रकार से उस जगह पे रहने लग गए। लेकिन जो है उनका वृंदावन जो जाना हुआ था, नरसिंह भाई तो जो है 16 वर्ष की अवस्था पे वृंदावन चले जाते हैं। तो हे भगवान, ये नरसिंह भाई जो है वृंदावन क्यों चले गए? क्या हमें भी वृंदावन जाना चाहिए? तो कथा बताती है कि भगवान जो है जीवन में सबको वृंदावन जाने का अवसर प्रदान करते हैं। बचपन में नहीं जा पाए नरसिंह भाई के समान तो कोई बात नहीं, उम्र जो है 50 की हो गई। 50 के बाद कौन सा आता है संख्या? 50 के बाद 51, फिर क्या आता है? 52, फिर क्या आता है? 53, फिर क्या आता है? आखिरी में क्या आ रहा है? 1। क्या आ रहा है? 1। तो बचपन में नहीं गए कोई बात नहीं, वृंदावन नहीं गए, भगवान के वृंदावन बिहारी को याद नहीं करे, नाम नहीं लिया, उनकी कथा नहीं सुने, कोई बात नहीं। अब जो है बाल अवस्था भी चले गई, गृहस्थ अवस्था का भी समय पूरा हो गया, बच्चे भी अब बड़े हो गए। अब 50 पूरा हो गया नरसिंह जी, अब क्या हो गया? 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58। तो जो है भगवान 51 से लेकर 58 तक बार बार हमें क्या बता रहे हैं? कहाँ जाओ, कहाँ जाओ? वृंदावन चले जाओ। तो हे भगवान, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वृंदावन बिहारी की कथा सुनो, अच्छा उसका नाम लो, कुछ तो करो। अच्छा भगवान, अगर 58 तक बीत गया फिर अगर नहीं जा पाए तो क्या करते हैं? तो भगवान हंसते हुए बोलते हैं कि बताओ भाई किशोर, बताओ भाई अमन, 58 के बाद कौन सी संख्या आती है? 59। उसके बाद 60, उसके बाद 61। तो जो अगर वृंदावन नहीं गया, वृंदावन बिहारी का नाम नहीं लिया, कथा नहीं सुना, तो वह किस व्यक्ति के समान हो गया? 60 हो गया। 60 का अर्थात क्या होता है? 60 हो गया। तो भगवान फिर जो है उस व्यक्ति को जो है 68 तक जो है फिर से अवसर प्रदान करते हैं। 61 बार बार घर वाले याद दिला रहे हैं, देखो भाई आप वृंदावन नहीं गए, नाम नहीं लिए, कोई बात नहीं,
तो जो है बार बार उनको देख के उनके बच्चे हंसते हुए चले जा रहे हैं। देखो 61 के हो गए, अरे देखो 62 के हो गए, 63 के हो गए। देख के जो है बच्चे हंसते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, बहुएं मुस्कुराते हुए चले जा रही हैं। देखो भाई 60 को देखो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक भगवान का नाम नहीं ले रहा है, दिन भर खा पी के संसार की बात में लगा हुआ है। ये पूरी तरीके से 60 है। उसके बाद क्या आता है? 68 के बाद क्या आता है? 69 के बाद क्या आता है? 70 के बाद हो गई स्थिति बदतर। आदमी जो है धीरे धीरे अब क्या हो गया, बद से जो है बदतर होने लग जाता है। हाथ पैर अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं, नरसिंह जी बता रहे हैं। इसीलिए बचपन से भगवान का, वृंदावन का, वृंदावन धाम का, वृंदावन बिहारी का स्मरण करते रहना चाहिए। अब स्थिति बदतर होने लग गई। आँख अब देखना कम कर रही है, कान सुनना कम कर रहे हैं, हाथ पैर में दर्द है, कमर झुकने लग गई, पैर जो है हाथ कांपने लग गए। अब धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी कम होने लग गई। स्थिति अब बद से बदतर होने लग गई। अब देखते देखते जो है 71 72 के बाद जो है 79 आ गया। 79 के बाद क्या वर्ष आता है? 80 आ गया। तो आदमी केवल आखिरी का जो समय है 80 में जो है सी केवल व्यक्ति जो है सी करते रह जाता है। ये दर्द हो रहा है, ये तकलीफ़ है, केवल व्यक्ति की तकलीफ़ ही बचे रहती है। न शरीर बचा, न मन बचा, न भगवान के लिए बुद्धि बची। तो पूरा समय केवल सी करते हुए, रोते हुए निकलते जा रहा है। इस प्रकार से जो है अब 90 का समय आ गया। 90 के बाद जो है अब इसके पश्चात जो है 100वां वर्ष है। तो 90 को क्या बात 90 के बाद फिर क्या आ रहा है? 99 आ रहा है। तो 99 के आते आते तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं, पूर्वज लोग भी साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि पूरा जीवन भर 99 के चक्कर में पड़ा रहा, अब इसकी तरफ देखने का कोई मतलब नहीं। अब तो तू सो जा, अब तो तू सो जा। 100 वर्ष की अवस्था को पा के भी नरसिंह भाई कहते हैं कोई व्यक्ति जो है वृंदावन बिहारी का स्मरण नहीं किया। तो देखो भाई 100 में जो है 100 और ऊपर में एक और ओ लगा हुआ है, 100 बड़ी ओ लगी है ना, 100 और ओ। तो संसार से भी तू इस प्रकार से जाते हुए भी जो है मरे हुए व्यक्ति के समान सोता रहा। क्योंकि जागृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? कि जो अपने संसार का कार्य को पूरा करते करते मन भगवान में लगा, या प्रत्येक संसार के कार्य को भगवान का कार्य समझ के करे, तो व्यक्ति जो है असली अधिकारी है। तो जो व्यक्ति इसके विपरीत कार्य किया, भगवान ने उसे सब कुछ दिया लेकिन भगवान के नाम को स्मरण नहीं किया, कथा के प्रति भाव नहीं आया, धाम के प्रति भाव नहीं आया, तो देखते देखते जो है भगवान भी कहते हैं कि अब तो ज़िंदगी भर सोता रहा शरीर पाके, अब और सो जा। तो 100 हो गया। तो इस प्रकार से नरसिंह जी हमें बता रहे हैं कि जो है हमें बचपन से ही हमारा ध्यान जो है वृंदावन बिहारी की ओर लग जाना चाहिए। 50 तक नहीं लगा तो 51 से लग जाए, 60 तक नहीं लगा तो 70 तक लग जाए। इसके पहले शरीर सो जाए, हमारे पूर्वज सो जाएं, भगवान भी हमारे तरफ से मुंह फेर लें और बच्चे आके जो है चिता में आग लगा दें और शरीर राख बन जाए, उसके पहले जो है हमारा मन किस में लग जाना चाहिए? भगवान के नाम में, कथा में लग जाना चाहिए। तो नरसिंह जी की जो कथा है कली काल की जो है सबसे श्रेष्ठ कथा बताई जाती है, जिसमें जो है बिना साधन के, बिना जप तप के, बिना किसी उपाय के, बिना किसी कठिन श्रम के, केवल और केवल भगवान के नाम के प्रति, धाम के प्रति, कथा के प्रति जिस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ हो जाए और उसके अंदर बस यह भावना आ जाए कि सब कार्य मेरा भगवान करते हैं, करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, तो भगवान निश्चित रूप से जिस प्रकार से नरसिंह भाई की जो है प्रत्येक जीवन की घटनाओं में साक्षी बन के स्वयं शरीर रूप में आके उनके जीवन के प्रत्येक घटनाओं को उन्होंने जो है इस प्रकार से सुलझाया और शरीर के रूप में रह के प्रत्येक समय उपस्थित होकर उन्होंने प्रत्येक कार्य को किया, हम आने वाले समय में सुनने वाले हैं। तो वो नरसिंह भाई के माध्यम से भगवान भी हमें यह बता रहे हैं कि जो है नाम के प्रति विश्वास, धाम के प्रति विश्वास, कथा के प्रति विश्वास जो है जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है,
भगवान उसके लिए ना कोई कली काल में जो है योग तप तपस्या किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखते, उसके जो है प्रत्येक कार्यों को स्वयं करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हम गीता जी में भगवान के बारे में सुनते हैं, अनन्नाश्रित अंतो माय भक्त पर्युपास्ते तेसाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षम महाम्यम, कि जो व्यक्ति जो है संसार का आश्रय छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का आश्रय लेके पड़े रहता है, उसके वर्तमान कार्यों का और भविष्य में होने वाले सभी कार्यों का मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो भगवान यह जो है बात को किसके माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं? नरसिंह भाई मेहता की कथा के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं कि नरसिंह भाई ने कुछ नहीं किया, बस भगवान के नाम को जो लेके पड़े रहते हैं तो भगवान उन्हें निकुंज लीला का दर्शन करा दिया। अभी आने वाले हम कथा में सुनने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान ने उनका विवाह कराया, विवाह के पश्चात उनके पुत्र का विवाह कराया, फिर उनकी पुत्री का विवाह कराया, जिसमें हम अक्सर सुनते हैं कि नानी बाई का जो मायरा की जो नाम की कथा आती है, मूलतः जो है उनकी पुत्री है। उनकी पुत्री जो नन्ही थी वही बाद में उसका भ्रंश होकर नानी बाई हो गया, नन्ही बाई। क्या नाम था? नन्ही बाई। तो आने वाले समय में जो है नरसिंह भाई के माध्यम से जो भगवान शरणागति की जो है महत्व को बताने वाले हैं, उसके माध्यम से हम यह सुनने वाले हैं। तो जो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम माने जिसके नाम का संकीर्तन करने से, जिसके नाम को लेने से संसार के सभी पापों का, पूर्व जन्म के पापों का, भविष्य में होने वाले पापों का जो समन करने में सामर्थ्य रखता हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम नमामि हरिम परम। तो जिसके नाम को लेने से अनेक जन्मों के प्रारब्ध मिट जाते हैं, भविष्य में होने वाले प्रारब्धों का भोग मिट जाता है। तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे वृंदावन बिहारी, उस नाम को आपने कली काल में इतना सुलभ कर दिया है, उस नाम को लेने के लिए हम क्यों पीछे रहें? बस हमें तो बस आपका नाम और नाम के पीछे जो कथा है वह अच्छी लगनी चाहिए। इसी भाव के साथ हे भगवान, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।